देखो इन कीड़े मकोड़ों को, चींटियों की तरह एक जगह इकट्ठे हुए हैं। साथियों, अल्लाह ताला और मुग़ल सल्तनत के नाम पर जो जंग हमने शुरू की है, वो जंग अब खत्म होने वाली है। हमसे हमारी आजादी कोई नहीं छीन सकता और ना ही हम पर कोई तानाशाही कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस जंग में भी उनका हाथ हमारे सर पर है। वो हमारी हिफाजत करेंगे फजा के लिए। जलाल! ये जंग आसान नहीं थी। कई दिनों तक दोनों फौजों में घमासान होता रहा। आखिरकार जलाल अपने फतेह के करीब आ गया था और इस बार ये जंग उसकी तलवार की धार ने नहीं बल्कि उसके चरित्र की महानता ने जीती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर यही चाहते हो, लो शमशीर उठाओ, मार दो हमें, कर दो हमारा खून। अगर हमारे खून से तुम्हारा जिहाद पूरा होता है तो कर लो अपना जिहाद पूरा। शहंशाह फैसल, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। तो लो, अब हमारे सीने में ये शमशीर भोंक दो। कसम है हमारी, कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने हम पर पीछे से वार किया। कोई बीच में नहीं आएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप पर क्यों वार नहीं कर पा रहे हैं। पर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी कौम के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। आप हम पर इसलिए वार नहीं कर पाए क्योंकि जो अल्लाह हम सबके दिलों में बसता है, उसे अल्लाह ने आपको ऐसा करने से रोका। और दूसरी बात कि हम कभी भी हमारे मजहब, हमारे इस्लाम के खिलाफ नहीं गए। हम आज भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई गया है तो वो है शाह ईरान, जो हम पर दबाव डाल रहे हैं कि ज़बरन एक राजवंशी औरत को मुसलमान बना दिया जाए, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि कभी भी किसी से ज़बरन इस्लाम कबूल करवाना गुनाह है। हम कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं गए। हम बस उस इंसान के खिलाफ जा रहे हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। हम सच्चे मुसलमान हैं, अब भी अमन चैन में यकीन रखते हैं, अब भी भाईचारे में यकीन रखते हैं। इसलिए एक सच्चा मुसलमान होने के नाते आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वाकई में हम गलत थे। अनजाने में अपने ही मजहब के खिलाफ जा रहे थे हम। शुक्र है खुदा का कि आज हमें शिकस्त मिली और हम जान पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने हमें गुनाह अजीम से बचा लिया। अब हम अपने दिल से आपकी तरफ हैं। और सल्तनत आपकी हुई।
सल्तनत कुछ नहीं चाहिए। हम मजहब भाई चाहते हैं। आज हम सब फतेहाब हैं, लेकिन आप सबके साथ के बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। ये फतह जितनी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की है उतनी ही आप सबकी भी है। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेख मुराद दानिया बेटा हमारे पास आए। आज का ये जश्न आप तीनों के नाम, आप तीनों ने जिस बहादुरी और एके की मिसाल काम की है, हमारी दरख्वास्त होगी आप सबसे कि जिंदगी भर उस मिसाल को कायम रखिएगा। आप तीनों सिपाहियों की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह, एक कुनबे की तरह जंग में लड़े हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप सबने इस बात से एक सबक सीखा होगा कि जब तक आप तीनों साथ हैं कोई हिम्मत नहीं करेगा आपकी ओर देखने की। इसी के साथ हम ऐलान करना चाहेंगे कि आगरा पहुंचते ही हम एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे और उस जश्न में हम शहजादे सलीम को शाह का ओहदा देंगे। हमने आपसे वादा किया था हमारे बच्चे कि वो ओहदा आपका ही होगा, क्योंकि आप हमारे वाले हाथ थे, हैं और रहेंगे। अब खुश हैं आप? और मुराद, हमें बहुत नाज है आप पर कि तब तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। बहुत खूब हमारे बच्चे। हम हमारे नवरत्नों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारे नवरत्नों ने इस जंग में हमारा बहुत साथ दिया। न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि उन्होंने आगरा को भी बखूबी संभाला और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुगल सल्तनत के नवरत्न कहलाने के लायक क्यों हैं। साहब, हम चाहते हैं कि आप शायरान का एक पैगाम भेजें, उसमें लिखा जाए कि फौरन वो शाह तुर्की को दुनिया के खलीफा का ओहदा दें। और याद से उस पैगाम में ये जरूर लिख दीजिएगा कि उन्होंने हमारे वालिद साहब और हमारे दादा जान की जो मदद की है, उन तमाम बातों के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी वजह से हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम उनकी सल्तनत पर कोई कब्जा नहीं करेंगे और न ही उनसे उनकी बादशाहत छीनेंगे और न ही कोई दखल अंदाजी करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुगल सल्तनत के अंदरूनी मामलात में जरा सा भी दखल दिया तो फिर हमें मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना होगा और हमारे कब्जे में लेना होगा। ये बात जरूर लिखवाइएगा। जी शाह। हम चाहते हैं कि हमारे तीनों शहजादे राजा मान सिंह के साथ ईरान के आसपास के इलाकों में जाएं और वहां जाकर सूबेदार तैनात करें और वहां मामलात को सुलझाने में उनकी मदद करें। हम फजल साहब और खाने खाना आगरा के लिए रुखसती लेते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, आइए। मुबारक हो शाह। कुतुब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा का शुक्र है कि ये जंग जल्दी खत्म हो गई। अपनी अम्मी जान को जिंदा नहीं पाएंगे तब क्या जवाब देंगी आप उस शहंशाह को? आपका अहम, आपकी इज्जत क्या आपके लिए भाभी जान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हम एक बात बता देते हैं आपको जो था देगा कि भाभी जान आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। अगर आप उनकी जिंदगी की सलामती चाहती हैं तो आपको ही अपनी जिद छोड़नी होगी। भाभी जान तो अपनी जिद छोड़ने से रही। ये किस धर्म संकट में डाल दिया है आपने हमें कान्हा। क्या करें अब हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारी सहायता करो कान्हा, सहायता करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।